नैना देवी से भाजपा विधायक एवं विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने विधानसभा में नियम 67 के अंतर्गत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर सरकार पर चुनाव टालने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को और शहरी निकायों के चुनावों में देरी सरकार की संदिग्ध नीयत दर्शाती है। रणधीर शर्मा के अनुसार सरकार चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना कर रही है और ओबीसी आरक्षण का बहाना बनाकर चुनाव प्रक्रिया रोक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई शहरी निकायों के चुनाव 2 वर्ष के लिए टालना, पुरानी निकायों के चुनाव अनिश्चित काल के लिए लटकाना और मतदाता सूचियों का प्रकाशन रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार है। उन्होंने यह भी कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पर पंचायतों की सीमाएं राजनीतिक आधार पर बदली जा रही है और सरकार आपदा एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है, जबकि स्कूल व सरकारी कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए आपदा राहत फंड का उपयोग कर रही है। विधायक ने कहा कि सरकार संविधान दिवस तो मना रही है पर स्वयं संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार स्पष्ट करे कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से भी टकराव ले रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। अध्यक्ष महोदय, आज आपने संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की शपथ दिलाई और हमने वो शपथ भी ली और उस संविधान के अनुसार 5 साल के बाद पंचायती राज संस्थाएं, शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। परंतु सरकार ऐसा ना करके संविधान की मर्यादाओं का भी हनन कर रही है। जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं और जिस संविधान की कॉपी लेकर इनके राष्ट्रीय नेता यात्राएं करते हैं, संविधान रक्षा की बात करते हैं, ये सरकार उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ये मैं आरोप इस सदन के अंदर लगाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इन संस्थाओं की समय सारणी की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं का समय 31 जनवरी 2026 को पूरा होगा। शहरी निकाय जो हैं 18 जनवरी को 2026 को कार्यकाल पूरा होगा। परंतु ये जो कार्यकाल पूरा होना है, इससे पहले पंचायती राज संस्थाएं और शहरी निकाय का गठन हमें करना है। परंतु उसको गठन करने के लिए जो समय अवधि लगनी है वो लगभग 180 दिन के लगभग का समय चाहिए और आज 26 नवंबर है। आप उसमें कटौती भी करेंगे, 150 दिन भी लगेंगे, तब भी समय पर चुनाव पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए सरकार ना तो ये कह रही है चुनाव कराएंगे नहीं, कब कराएंगे, और ना चुनावी प्रक्रिया को शुरू करने की चुनाव आयोग के प्रयासों का साथ दे रही है। इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। आज प्रदेश की जनता में असमंजस है। बहुत से लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तैयारी करके बैठे हैं, वो असमंजस में हैं। जो सिटिंग प्रधान, सिटिंग जिला परिषद बीडीसी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनको पता नहीं उनका कार्यकाल कब तक है नहीं है। ये असमंजस की स्थिति आज प्रदेश के अंदर इस सरकार की इस सारी कार्यप्रणाली के कारण आई हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इस सरकार ने चुनाव टालने के लिए अलग अलग समय में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की अवहेलना की। उन दिशा निर्देशों को मानने से अधिकारियों को रोका। एक तरह से संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के साथ सरकार और प्रशासन ने टकराव ले लिया, जिसके लिए ये सरकार दोषी है।